हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर। आज हम लोग स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले ओवरव्यू जानते हैं। स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर बेसिकली इट्स अ टू लेयर आर्किटेक्चर, वन इज स्पाइन एंड सेकेंड इज लीफ। ठीक है, ये आर्किटेक्चर या ये टोपोलॉजी जो यूज़ होती है वो होती है डीसी में, दैट मीन्स डेटा सेंटर पे। जैसा डेटा सेंटर टोपोलॉजी या डेटा सेंटर आर्किटेक्चर। सो जो स्पाइन लेयर होती है वो होती है बैकबोन लेयर, उसको बैकबोन लेयर भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल लेयर 3 आर्किटेक्चर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो बैकबोन होती है ये कंसीडर कर सकते हैं इसको यहाँ पर कोर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। कोर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है स्पाइन लेयर। ठीक है, ये बैकबोन लेयर होती है। जो स्पाइन स्विचेस होते हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जो स्पाइन स्विचेस होते हैं वो लीफ स्विचेस को कनेक्ट करते हैं। हर स्पाइन स्विच हर एक लीफ स्विच से कनेक्ट होगा। ठीक है, देख लीजिए आप। तो ये जो फॉर्म करते हैं ये करते हैं मैश टोपोलॉजी को, ये मैश टोपोलॉजी को फॉर्म करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग समझें यहाँ पर, सपोज एक स्पाइन स्विच यहाँ से डाउन होता है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी या इफेक्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाई एफिशिएंट जो वायर लगे हैं, जो हाई बैंडविड्थ वायर लगे हुए हैं वो ऑलरेडी इतने सफिशिएंट है कि फेलियर के टाइम पे ये ऑलरेडी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसीलिए डेटा सेंटर में इस टोपोलॉजी का यूज़ होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लेयर 3 और यहाँ स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर में डिफरेंस, सिर्फ यही एक डिफरेंस है। अगर आप डायग्राम में देखो तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर वही जो मैंने बताया कोर और एग्रीगेशन इस लेयर की, इसमें यहाँ 2 लेयर होती हैं और इन 2 लेयर को कंबाइन करके स्पाइन लेयर बनती है। ठीक है, और जो एक्सेस लेयर होती है वो यहाँ पर लीफ लेयर कंसीडर कर ली जाती है। लेकिन एक डिफरेंस और होता है यहाँ पर, जो स्विचेस होते हैं एक्सेस लेयर पे वो आपको हाई एंड स्विचेस मिलेंगे। बहुत ही परफॉर्मेंस के लिहाज से स्विचेस बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। ये ऐसे ही ये जो स्विचेस होंगे ये भी नेक्सस स्विचेस होंगे। डेटा सेंटर में नेक्सस स्विचेस यूज़ होते हैं। ठीक है, ये जो लीफ स्विचेस हैं ये सर्वर से कनेक्ट होते हैं। इसके बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट स्केलेबिलिटी, जैसे स्केलेबिलिटी अगर लेयर 3 की आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ भी स्केलेबिलिटी थी, यहाँ भी स्केलेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर हम चाहते हैं तो और हम स्विचेस को ऐड कर सकते हैं एक्सेस लेयर पे या स्पाइन लेयर पे। यहाँ पर अगर लेटेंसी की बात करें तो ये लो लेटेंसी नेटवर्क होता है, आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस के बीच में जो लिंक्स होते हैं वो हाई एफिशिएंट लिंक्स होते हैं, हाई बैंडविड्थ लिंक्स होते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे बैंडविड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हाई बैंडविड्थ भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिडंडेंसी। बिकॉज ऑफ मल्टीपल लिंक्स इट ऑफर रिडंडेंसी। सपोज कोई लिंक या कोई स्विच डाउन होता है तो ट्रैफिक रीराउट हो जाएगा, और ये नेटवर्क इंश्योर भी करता है कि कोई अगर फेलियर होता है तो ट्रैफिक पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। ईज़ ऑफ मैनेजमेंट करना भी ईजी है। सो नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्ट टू वेस्ट ट्रैफिक फ्लो हैज़ इंक्रीज्ड। व्हाट डू यू मीन अबाउट ईस्ट टू वेस्ट ट्रैफिक? अगर यहाँ इस डायग्राम समझे, ईस्ट टू वेस्ट नेटवर्क ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो एक डेटा सेंटर में, सेम डेटा सेंटर में सर्वर्स या एंड डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैफिक कहलाता है। अगर हम नॉर्थ साउथ नेटवर्क ट्रैफिक की बात करें जो ट्रेडिशनल नेटवर्क में होता था, बेसिकली सबसे ज़्यादा वो नॉर्थ साउथ नेटवर्क ट्रैफिक होता था। और नॉर्थ साउथ नेटवर्क ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जिसमें डेटा सेंटर और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में डेटा फ्लो होता है। ठीक है,
It also involves inter-application communication, data replication, interaction between various components within distributed application architecture. It provides high bandwidth connection between leaf switches. ठीक है. So nowadays we focus on high bandwidth, low latency, stable communication between different servers और devices. ठीक है. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं. With the rise of virtualization, cloud computing and distributed application, the significance of east-west traffic has increased. जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे वर्चुअलाइजेशन, जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे हमने चीज़ों में चेंजेस किए और यहाँ पर टोपोलॉजी चेंजेस हुए. एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूँ, इसमें STP यूज़ नहीं होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. ठीक है. सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर में नहीं यूज़ करते हैं. क्यों नहीं यूज़ करते? वाई स्पैनिंग ट्री इज़ नॉट यूज्ड. ठीक है. अच्छा, हम ट्रेडिशनल, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल नेटवर्क डिज़ाइन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वाज यूज्ड टू प्रिवेंट लूप्स एंड इंश्योर लूप फ्री टोपोलॉजी इन ईथरनेट नेटवर्क्स. ठीक है. अब यहाँ मॉडर्न डेटा सेंटर में स्पैनिंग ट्री हम लोग यूज़ नहीं करते. क्या रीजन हो सकते हैं? परफॉर्मेंस. ठीक है. परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है अगर स्पैनिंग ट्री यूज़ होता है. STP introduces a layer of complexity and overhead to the network. It blocks redundant paths, effectively limiting the available bandwidth, potentially leading to suboptimal network performance. In data center, where high bandwidth and low latency were crucial, spanning tree blocking of paths can be a significant limitation. ठीक है. पाथ ब्लॉक कर सकता है स्पैनिंग ट्री अगर हमें हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है और लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये रिडंडेंट जो पाथ है उसको ब्लॉक कर सकता है और हमारे नेटवर्क को हाई लेटेंसी नेटवर्क में तब्दील कर सकता है. ठीक है. तब्दील मतलब बदल सकता है या चेंज कर सकता है. तो स्केलेबिलिटी, अब स्केलेबिलिटी की वजह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो नहीं होता. STP इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर हाईली स्केलेबल इन्वायरमेंट. ठीक है. ये जो स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर है ये बहुत ही हाईली कहते नहीं हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर होता है. In large data center with numerous leaf switches and high density connectivity, STP limitation become more pronounced. As the number of switches and links increases, STP convergence time can become a bottleneck, impacting network availability and responsiveness. जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क को इम्पैक्ट करेगा STP और कन्वर्जेंस टाइम जो है ज़्यादा होता है और लिंक बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन टाइम बढ़ेगा. तो यहाँ ये यूज़ नहीं होता. तो ये था आज का टॉपिक, स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर आपको. और मैं ऑलरेडी नेटवर्क फंडामेंटल्स रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिससे मैंने लेयर 2 और लेयर 3 आर्किटेक्चर के बारे में बताया था. आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो. सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग, बीइंग प्रोएक्टिव.